हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं केबी सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दे रहे हैं, वो हर बच्चे तक पहुँचे। चलिए, आज टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, या इसको हम लोग बोलते हैं मैन रिवर प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैन रिवर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं बच्चों रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की। रिवर, और इसको हम लोग बोलते हैं बोट प्रॉब्लम, या इसको हम लोग बोलते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। ओके, चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चलो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, या हम लोग बोलते हैं मैन रिवर प्रॉब्लम। जरा समझते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर ये अपना एक रिवर है, जिसको समझिएगा आप बच्चों, ठीक है, और इसमें जो वाटर है वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है। और अगर इसमें एक बोट हम रख दें, एक हम बोट रख दें ऐसे, ठीक है, एक बोट रख दें, ठीक है बच्चों, तो इस बोट में, इस बोट की वेलोसिटी अगर हम कहें, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी अगर मैं v कहूं, तो भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो कितना होगा, वो v होगा, क्योंकि जो वाटर है वो हमारा क्या है, वो रुका हुआ है, वो स्टिल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऐसी कोई रिवर हो जिसमें ये नदी में जो पानी है, जो वाटर है, वो भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस रिवर के जो पानी है वो भी फ्लो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी अगर दी हुई हो, तो उस केस में इस बोट की जो वेलोसिटी होगी, अब वो v नहीं होगी। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब उसकी वेलोसिटी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम निकालेंगे इस रिवर के करंट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो देखिए अब उसकी हम वेलोसिटी क्या लिखेंगे जब अगर ऐसी बात आ जाएगी, तो जरा समझिए बच्चों। चलिए, तो जब मैंने कहा कि अगर इसकी जो वेलोसिटी है ना, अगर स्टिल वाटर में है तो हम कहेंगे कि जो है इसकी इस बोट की जो वेलोसिटी वो क्या है, v है। बट अगर ये भी मूव कर रहा है, वाटर भी इसका मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी दी गई हो, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बोट की वेलोसिटी बदल जाएगी, और अब हम बोट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, अब हम बोट की वेलोसिटी लिखेंगे v वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये हमारी अब हो जाएगी बोट की वेलोसिटी, है ना। या फिर कोई आदमी था, उसकी वेलोसिटी भी हम लिख सकते थे। अब जो बच्चों होगी वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि अब वाटर स्टिल नहीं रहा, वो मूव करने लगा। ओके, अब देखिए यही पूरी कहानी है। इस पूरे कह सकते हो टॉपिक की चाबी यही है। अगर ये बातें समझ में आता है आपको, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। समझिए जरा। अब मैं क्या करूंगा, आगे जो भी हम टर्म यूज करेंगे, उस सारे टर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगा उसको हम लोग बोलेंगे v नेट। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो होगा उसको मैं दिखाऊंगा v से, और वेलोसिटी ऑफ जो वाटर होगा उसको मैं दिखाऊंगा किससे, u से। ठीक है, ये बातें आपको समझना है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, उसको मैं दिखाऊंगा v से। वेलोसिटी ऑफ वाटर किससे दिखाऊंगा मैं, u से। और वेलोसिटी ऑफ बोट दिखाऊंगा किससे, मैं v नेट से। चलो, अब दूसरी चीज जो समझने वाली है उसको समझते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, दो बातें होती हैं, एक तो होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। जरा इसको समझते हैं। अच्छा, इस चीज को मैं इधर लिख लेता हूं, इस चीज को मैं यहां पे लिख लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू हम लोग लिखे थे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, v नेट से। इसको हम दिखाएंगे किससे, स्मॉल v से। इसको दिखाएंगे हम किससे, u से। ठीक है ना। चलो, तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब एक चीज और समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारी रिवर है, और रिवर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ ऐसे कर रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी दे रखा है किससे, मैंने देखा था किससे दिखाऊंगा मैं, u से। ठीक है, ये u से। और दूसरा केस जो है यहाँ पे, ये फिर से स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो है बच्चों, सॉरी, इस जो वेलोसिटी ऑफ
वाटर है वो हमारा क्या दे रखा है, वो u है। ओके, और जो हमारा बोट है, सपोज करिए हमारा बोट है और ये बोट जो है, ये बोट है, ठीक है, ये बोट है और ये धारा की दिशा में, करंट ऑफ रिवर की डायरेक्शन में ही ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, और अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा बोट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो v वेलोसिटी से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अप स्ट्रीम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अप स्ट्रीम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, है ना। चलो, तो ये बात अगर समझ में आया हो तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए, तो अब क्या हुआ, हमने कहा कि ये हमारा डाउन स्ट्रीम में है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा अप स्ट्रीम में है। तो अगर मुझे नेट वेलोसिटी निकालना हो बोट का, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। नेट वेलोसिटी निकालना बच्चों, तो हम लिखेंगे v नेट इक्वल टू क्या, अच्छा एक चीज और, इसको i और j में तोड़ लीजिए। ये j का है डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा i का डायरेक्शन है। v भी उसी डायरेक्शन में है और u भी उसी डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ui प्लस क्या, vi लिख सकता हूँ क्या, या फिर मैं लिख सकता हूँ u प्लस v, और ये हमारा सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे नेट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें नेट वेलोसिटी ऑफ बोट, वो कितना हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ पे भी तोड़िए, ये हमारा j में, ये हमारा किस में, i में। तो देखिए अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो इधर वाले को अपने को क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलिए। तो अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो हम लोग क्या लिख सकेंगे, u i कैप माइनस v कितना, v i कैप, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, माइनस v i कैप प्लस u i कैप, या फिर अगर आप i कॉमन कर लो तो माइनस v, माइनस के साथ में कॉमन करते हैं तो माइनस v, और क्या हो जाएगा, ये माइनस u हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अप स्ट्रीम में नेट वेलोसिटी है ऑफ द बोट, और यहाँ पे हमारा डाउन स्ट्रीम में नेट वेलोसिटी है ऑफ द बोट। ओके, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि भाई अगर हमारा जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में जाता है किसी एंगल पे, तब क्या होगा, अप स्ट्रीम में जाता है किसी एंगल पे, तब क्या होगा, सीधे जाता है किसी बिना किसी एंगल पे, तब क्या होता है। ये तीनों चीजें अपन लोग अब आगे इसमें देखेंगे। इतना नोट करिए, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो बोट है वो थीटा एंगल पे थ्रो हो रहा है या थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, या जो स्विमर है वो जंप करता है थीटा एंगल पे, तो टाइम कितना लगता है, ड्रिफ्ट कितनी होती है, और कितना टाइम लगता है इस रिवर को क्रॉस करने में, जरा देखते हैं। सपोज करिए इस रिवर की जो चौड़ाई है वो d है, जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वो हमारा क्या है, वो हमारा u है, ये हमारा u है। अच्छा एक चीज और समझते हैं, देखिए बच्चों, और यहां से ये थीटा एंगल पे, ये एंगल चाहे आप यहां से बना लीजिए चाहे यहां से बना लीजिए, मान लिया मैंने यहां से मानना एंगल थीटा पे ये जंप करता है, ठीक है, स्विमर, या कह सकते हो कि बोट जो है थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं। अच्छा ये जो होता है बच्चों, समझिए जरा इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एफर्ट, लाइन ऑफ एफर्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बोट ने चलना शुरू किया किससे, v वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी हमने v दिया था, याद है आपको, इसकी वेलोसिटी v है, और रिवर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, इसने इसको धक्का दिया u से, ओके, और अब इसका लाइन ऑफ मोशन क्या हो गया, इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया ये इसका हो गया लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना। देखिए ये हमने u वेलोसिटी से चला, या कह सकते हो कि मैन ने जंप किया v वेलोसिटी से, रिवर ने उसको पुश किया u वेलोसिटी से, और नेट वेलोसिटी जो हो गई वो कुछ ये हो गई, या कह सकते हैं इसको हम लोग लाइन ऑफ मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन बोलते हैं।
और ये आप इसको हम नेट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ये इसका नेट वेलोसिटी होगा। ठीक है, बोट ने चलना शुरू किया v वेलोसिटी से, रिवर ने उसको पुश किया u वेलोसिटी से, चाहे कह सकते हो कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो u है, और ये इसका हो गया नेट वेलोसिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इस v वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक कर दें, इस v वेलोसिटी को ब्रेक करिए x और y में। तो अब देखो इसको जब ब्रेक करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या, ये देखो वी वाई में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना v cos थीटा, और वी एक्स में कितना हो जाएगा, वी एक्स में हो जाएगा v sin थीटा, है ना। और इसी डायरेक्शन में क्या है, u भी है, तो हम लिख लें v sin थीटा प्लस u, है कि नहीं, बोलो। क्योंकि नेट वेलोसिटी ये वाली होगी, ये हमारी नेट वेलोसिटी होगी, ओके। और एक्स एक्सिस में जो डाउन स्ट्रीम में होगा वो कौन कौन सा होता है, होगा v sin थीटा बोट का प्लस रिवर की, ओके। चलिए अब अगर मुझे निकालना हो कि इस बोट को ये ए से बी में जाने पर कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो टाइम टेकन होगा t इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, t इक्वल टू कितना। अच्छा एक चीज और समझते हैं हम लोग, जब बच्चों हम लोग x एक्सिस की बात करेंगे चाहे y एक्सिस पे हमें निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे भी x एक्सिस में भी लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे मुझे टाइम निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे अगर मुझे टाइम निकालना हो किसमें, y एक्सिस में, किस बोट को ए से बी तक जाने में या रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए टाइम t इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, डिस्टेंस कितना चला d बाई वेलोसिटी कौन सी v y, मतलब y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितना हमारी d बाई v कितना cos थीटा, है कि नहीं। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं धारा की, मतलब नदी की धारा की दिशा में अगर हम मूव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट बोलते हैं। बोट को नदी की धारा की दिशा में जब फ्लो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट। अब मुझे ड्रिफ्ट निकालना हो कितना हुआ, अगर मान लीजिए हमने मान लिया ये एक डिस्टेंस चला, इसको मैं ड्रिफ्ट को x से दिखाता हूं, तो x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू मैं लिखूंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। और इधर स्पीड कितना है, x एक्सिस में स्पीड कितना है, देखो v sin थीटा प्लस u है, तो मैं लिख सकता हूँ कितना v sin थीटा प्लस u इंटू कितना t, और t की वैल्यू कितनी है d बाई वी कॉस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ v sin थीटा प्लस u और कितना इंटू t की वैल्यू d बाई वी कॉस थीटा। बोलिए, तो ये ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी है, यहाँ ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई कितना, वो आ गई v sin थीटा प्लस u इंटू कितना d बाई v cos थीटा, ओके। एक चीज और, v नेट में निकाल लें हम लोग। अगर v नेट मुझे निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए v नेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दें तो हमें v नेट मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ड्रिफ्ट को मैं इधर लिख लेता हूँ, पहले v नेट यहाँ लिख लेते हैं। तो v नेट निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वी एक्स की बात करें तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, v sin थीटा प्लस u, तो लिखिए जरा v sin थीटा प्लस u का स्क्वायर करो बच्चों, और वी वाई की जगह पे क्या है, v cos थीटा है, तो v cos थीटा का स्क्वायर कर लीजिए तो देखिए क्या आएगा, करिए बच्चों करो जरा, देखो क्या आ रहा है। करने पे इसको बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv साइन थीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पोर्शन ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे, v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा u स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2uv साइन थीटा। तो चलिए रख देते हैं। तो ये अपने पास आ गया v नेट की वैल्यू, वो आ गई कितनी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv साइन थीटा। ठीक है,
तो ये हमारा वी नेट आ गया। यहाँ पे ये ड्रिफ्ट की वैल्यू है, चलिए ड्रिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x ये हमारा ड्रिफ्ट है, और ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आई है, ड्रिफ्ट की वैल्यू आई है बच्चों कितना, v sin थीटा प्लस u और कितना dy v cos थीटा, ये वैल्यू हमारी आ गई। ओके, ये वैल्यू हमारी आ गई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 बातें हम जान गए इस केस में कि क्या होगा भाई। ये केस फर्स्ट इसको लिख लेता हूं मैं, केस फर्स्ट बना लो इसको, केस फर्स्ट बना लो बच्चों इसको, ठीक है। इस केस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि अगर इसको मुझे क्रॉस करना हो, रिवर को क्रॉस करना हो तो कितना टाइम लगेगा ये निकालना हो, तो हम लिखेंगे t = d बाई वी वाई, या लिखेंगे d बाई वी कॉस थीटा। इतना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। अगर बोट या फिर मैन जंप करता है थीटा एंगल पे, इस थीटा एंगल पे, किससे, इसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो कितना टाइम लगेगा, d बाई वी कॉस थीटा, इतना टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। और अगर ये पूछे कि कितना ड्रिफ्ट करा, ड्रिफ्ट क्या होता है कि धारा, मतलब इसके नदी की धारा के दिशा में बहने को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट कितना शिफ्ट किया, तो हम लोग x की वैल्यू निकालना हो तो हमने x एक्सिस में जो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, और क्या हम जो टाइम लगा उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ड्रिफ्ट मिल जाएगा। तो हमने पाया क्या, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, v sin थीटा प्लस u, क्योंकि x एक्सिस में देखिए v sin थीटा प्लस u है, इंटू d बाई वी कॉस थीटा। तो ये हमें मिल गया कि कितना ड्रिफ्ट करता है। प्लस नेट वेलोसिटी कितनी होगी बोट की, वो हो गई भाई vx² प्लस vy², यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, तो वैल्यू निकालो। तो हमने निकाला v² प्लस u² प्लस 2ub sin थीटा, ये वैल्यू अपने को निकल के आई। इसको नोट करिए, थोड़ी चीजें और भी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए नोट करिए फटाफट बच्चों। चलिए, अगर हो गया हो तो थोड़ा देखते हैं और भी। अगर मुझे ये निकालना हो बच्चों कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, अगर मुझे ये निकालना हो कितना मिनिमम टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ड्रिफ्ट वाला पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसको मैंने पहले इधर लिख लिया। अगर मुझे टी मिनिमम निकालना होगा, टी मिनिमम टाइम निकालना हो क्रॉस करने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई वी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होना चाहिए, क्या होना पड़ेगा टी मिनिमम के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू होनी पड़ेगी मैक्सिमम, और हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब हम लोग कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, 1, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू मिलेगी 1, और अगर इसकी वैल्यू मैं 1 रखूं तो टी मिनिमम की वैल्यू, जो मिनिमम टाइम लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, टी मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई वी, है ना, डी बाई वी हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू 0 होने के लिए, तो ये जो हमने जंप जो किया है या बोट जिस एंगल पे चला है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री होना पड़ेगा। तो 0 डिग्री होने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री होने के लिए अब इस थीटा को 0 डिग्री करें, मतलब क्या दें कि ये हमारी अब हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वी नेट हो गया। जरा देखते हैं कैसे चीजें बदलेंगी। और इस केस को हम बोलते हैं केस नंबर 2, और इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, इसमें क्या लगता है, शॉर्टेस्ट टाइम लगता है। और देखो बच्चों, ये जो हमारा हो गया अब लाइन ऑफ एफर्ट हो गया, और ये जो हो गया वो हमारा हो गया लाइन ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। और ड्रिफ्ट क्या हुआ, अब ड्रिफ्ट जो है यहां तक हुआ। जरा अब इसको देखते हैं, तो मिनिमम टाइम कितना आएगा बच्चों, मिनिमम टाइम आ गया डी बाई वी, या आप ऐसे भी निकाल सकते थे मिनिमम टाइम, आप ऐसे भी निकाल सकते बच्चों कि टी मिनिमम की वैल्यू निकालना है हमें, या टी की वैल्यू इस केस में कि कितना टाइम लगा। तो ये डिस्टेंस डी है, बाई वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में वी है, तो टी मिनिमम की वैल्यू हमारी ये आ गई। ये टाइम टेकन कितना होगा इस रिवर को क्रॉस करने में, डी बाई वी हो गया। ओके, अब जरा देखते हैं ड्रिफ्ट की वैल्यू। अच्छा, वी नेट की वैल्यू जरा देख लेते हैं, या ड्रिफ्ट की वैल्यू भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू डी बाई वी है ना, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट की वैल्यू देखते हैं बच्चों कितना हो जाएगी।
अच्छा, अब हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारी वैल्यू 0 हो गई, तो बचा कितना, u बचा। और d बाई वी कॉस 0 वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना बचा यहाँ पे u और कितना d बाई वी। तो x की वैल्यू बचा कितना, u इंटू डी बाई वी। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि x एक्सिस में मूव कर रहा है, x एक्सिस में ये ड्रिफ्ट निकालना अपने को, ये हमें निकालना है, ये ड्रिफ्ट निकालना x। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू मतलब क्या मैंने लिखा था क्या कि, रुक जाओ एक मिनट बच्चों, रुक जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना था तो हमें पता है कि ये y एक्सिस में वेलोसिटी v था, x एक्सिस में वेलोसिटी u था, ड्रिफ्ट निकालना है x, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड की वैल्यू कितनी है, u है, और टाइम की वैल्यू कितनी आई थी, d बाई वी। तो ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट की वैल्यू। ओके, या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से हम लोग ड्रिफ्ट की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ओके, अब v नेट की बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पे v साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने, मिनिमम टाइम के लिए, या शॉर्टेस्ट क्या बोलते हैं, मिनिमम टाइम, है ना, सबसे कम टाइम के लिए हम लोगों ने थीटा की वैल्यू कितना लिया, 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और वी नेट की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, वी नेट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वी नेट इक्वल टू क्या, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू होगी वी नेट की वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट टाइम का केस। तो देख सकते हैं आप शॉर्टेस्ट टाइम कैसे आया, किसी भी रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा वो हम लोगों ने देख लिया, t इक्वल टू डी बाई वी। और ये कब आता है, जब हम लोग रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उसके परपेंडिकुलर जंप करते हैं, तो वो जो होता है केस होता है वो मिनिमम टाइम लेता है रिवर को क्रॉस करने में। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो शॉर्टेस्ट टाइम का हो गया, अब इसके बात करेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ का। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिवर बोट प्रॉब्लम आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, एक एक चीज कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो ये हमारा था किसका, शॉर्टेस्ट टाइम का। और हम लोगों ने देखा था शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये फिगर है बच्चों, टाइम की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टी इक्वल टू, एक बार और देख लेते हैं, टी इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, डी बाई कितनी वेलोसिटी चल रहा है v, और ड्रिफ्ट वैल्यू कितनी हो रही थी, x इक्वल टू कितना, इस डायरेक्शन में कितना u इंटू कितना t, और x इक्वल टू कितना होगा u, और t की वैल्यू d बाई वी, है ना। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई u इंटू डी बाई वी, और टाइम जो लग रहा था क्रॉस करने में रिवर को t इक्वल टू डी बाई वी, और नेट जो वेलोसिटी आई अंडर रूट नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट आई वो कितना, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का केस, जरा इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। अब तीसरा देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का केस, उस केस में देखते हैं क्या होता है। ओके, जरा देखते हैं बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ये हमारा है रिवर, ओके, ये हमारा रिवर है और इसकी जो वेलोसिटी दी है वो दिया है u, ठीक है ना बच्चों। चलो, और हमने कहा कि यहाँ पे जो हमने एफर्ट लगाया या जो हमारा जंप किया या बोट जो चला वो चला v वेलोसिटी से, और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एफर्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ एफर्ट। ओके, और रिवर ने इसको धक्का दिया u से और इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया, देखिए इसका लाइन ऑफ मोशन क्या हो गया, इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया ये, मतलब ये हमारा आ गया क्या, वी नेट, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोले, लाइन ऑफ मोशन। ये लाइन ऑफ एफर्ट ये था, वी वेलोसिटी से चला था स्विमर ने या मैन ने या बोट ने, और नदी ने धक्का मारा u से, नेट वेलोसिटी हो गई ये, और यहाँ पे इसने पहुंचा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एफर्ट। अब देखिए बच्चों, इस वेलोसिटी को हम क्या करें, ब्रेक कर दें,
इस वेलोसिटी को ब्रेक करिए तो ये इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, फिर से तोड़ लें हम दोनों को, Vx में और Vy और Vx में। देखिए क्या हो जाएगा भाई, Vy में देखो क्या हो जाएगा, ये V है तो ये वाला कंपोनेंट कितना V cos थीटा, और अगर Vx की बात करें तो देखो बच्चों इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो V sin थीटा हो जाएगा, और इधर देखिए क्या है वो हमारा U है कि नहीं। तो मैं लिख सकता, अच्छा यहाँ पे U जो है वो ग्रेटर देन V है, तो मैं क्या लिखूंगा, Vx इक्वल टू U माइनस V sin थीटा। ओके, बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां तक समझ आया तो आगे देखिए। अब मैं अगर बात करूं कि कितना टाइम लेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए बच्चों, डिस्टेंस जो d दिया है बाई Vx, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो देखिए क्या आ गया, d बाई Vx वैल्यू कितनी है, सॉरी Vy ना, ये ऐसे क्रॉस करना है तो Vy की वैल्यू कितनी है, V cos थीटा। ओके, तो ये जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, d बाई V cos थीटा, इतना टाइम लेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है ना बच्चों, बोलो ये बात समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आया। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि ड्रिफ्ट कितना करा, ये ड्रिफ्ट कितना करा, तो ड्रिफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ड्रिफ्ट के लिए हम लोग क्या लिखें, अगर मान लीजिए ड्रिफ्ट कितना हुआ, मान लीजिए x डिस्टेंस ड्रिफ्ट करा, तो हम लोग क्या लिखेंगे ड्रिफ्ट के लिए, चलिए ड्रिफ्ट के लिए लिखें ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट को हम लोग दिखा रहे हैं x से, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vx इंटू वो टाइम, है कि नहीं, जितना चला। तो Vx वैल्यू कितनी है, Vx वैल्यू है u माइनस V और कितना साइन थीटा, और कितना बच्चों इंटू t की वैल्यू कितना d बाई V cos थीटा, रखिए d बाई V cos थीटा। तो ये इसका हो गया ड्रिफ्ट की वैल्यू, x की वैल्यू u माइनस V साइन थीटा इंटू d बाई V साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलो, और अगर मैं निकालना चाहूँ v नेट कितना होगा, अगर मैं v नेट निकालना चाहूँ, ये वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर लिख लें, है कि नहीं, क्योंकि नेट वेलोसिटी हमने ब्रेक कर लिया। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो v और प्लस u, है कि नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो Vx वैल्यू कितनी है, u माइनस V साइन थीटा, और Vy की वैल्यू कितनी है, V cos थीटा। ये दोनों वैल्यू पुट करिए और स्क्वायर करिए, देखिए कितना आता है, तो कर दिया जाए, कितना हो जाएगा बच्चों, Vx का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2uv cos थीटा, यही तो, और प्लस कितना है यहाँ पे Vy का V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल करके, अच्छा यहाँ पे साइन है ना, ये सॉरी ये साइन है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, V स्क्वायर हो गए, तो बचा कितना, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2uv, और यहाँ पे कितना साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, V नेट की। बोलो बच्चों, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी V नेट की। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो u माइनस V साइन थीटा ये सब निकल गया है ना। चलिए ओके, चलिए हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, कहता है कि वो मिनिमम एंगल बताइए जिसपे ड्रिफ्ट हमारा क्या हो, मिनिमम हो, है ना। एक क्वेश्चन ये पूछता है इसमें कि वो मिनिमम एंगल बताइए जिसपे, ये मिनिमम एंगल बताइए जिससे हमारा जो ड्रिफ्ट हो वो क्या हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। आप पूछता है कि वो मिनिमम एंगल बताइए जिसपे हमारा जो ड्रिफ्ट हो वो हमारा क्या हो, मिनिमम हो। तो चलिए कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, चलो यहाँ मैं कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। चलिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है, देखिए x की वैल्यू मैंने क्या देखा, u माइनस v और कितना साइन थीटा और कितना इंटू d भाई v cos थीटा, है ना। और अगर ये पूछा जाए कि वो मिनिमम एंगल बताइए जिसमें हमारा ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, तो इस केस में आपको क्या करना है, dx बाई डी थीटा करके जीरो पुट कर देना यहाँ से, उस तो आपको क्या मिल जाएगा कि उस एंगल पे अपने को क्या मिल गया, उस एंगल पे अपने को मिल जाएगा क्या, वो मिल जाएगा अपने को
वो एंगल जिससे अपने को ड्रिफ्ट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। वो मिनिमम एंगल जिसपे हमारा ड्रिफ्ट जो होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ठीक है, ये बातें अगर नोट कर लियो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब दूसरी चीज, ये तो समझ में आया अपने को। अब मिनिमम ड्रिफ्ट की अगर बात करें, चलिए नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करें कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा बच्चों, मिनिमम ड्रिफ्ट जो होगा वो हमारा 0 होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। जो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हमारा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए जो मिनिमम ड्रिफ्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करें, मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करें तो मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0, है कि नहीं, यही तो होगा। अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, 0 पुट करिए, x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, मतलब ये जो ड्रिफ्ट होगा अगर मिनिमम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू डी बाई वी कॉस थीटा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू यू माइनस वी साइन थीटा, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी। तो ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, u बाई वी के। और मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब x वैल्यू 0, तो इसको तीसरा केस लिख लीजिए, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ये तीसरा केस। और इस केस में अब क्या होगा बच्चों, इस केस में ये होगा कि जो हमारा ड्रिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अब मैं ये क्या कह सकता हूँ बच्चों कि बोट ने चला v वेलोसिटी से, रिवर ने धक्का दिया u से, और ये पहुंचा कहाँ पे, लाइन ऑफ मोशन इसका ये हो गया। और अब ये हमारी नेट हो गई, या फिर मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है ना, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अभी कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम कितना लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में, तो आप क्या बोलोगे। अब मिनिमम टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, t इक्वल टू बोलोगे। अब बच्चों कितना, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं बच्चों क्या, देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं t इक्वल टू डी बाई, और वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ड्रिफ्ट कितना है, ड्रिफ्ट कितना है बच्चों, ड्रिफ्ट की वैल्यू है 0, या हम इसको बोल सकते हैं x इक्वल टू 0। अच्छा, v नेट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये बात आप यहाँ से चीजें सीख सकते हैं। ओके, और थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा की वैल्यू आई u बाई वी। ओके, या हम इसको एक और नाम देते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा शॉर्टेस्ट टाइम का केस, शॉर्टेस्ट पाथ का केस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आया, x इक्वल टू 0 आया, एंगल की वैल्यू आई u बाई वी, और टाइम लगा वो d बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आशा करते हैं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसको करेंगे, है ना बच्चों। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज वो सब्सक्राइब करो। रिलेटिव मोशन से और भी वीडियो हमने डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लो। थैंक यू बच्चों।